आप राजनेताओं के लिए और पॉलिटिकल पार्टीज के लिए काम करते हैं और उसकी फीस भी चार्ज करते होंगे बिकॉज यू रन एन ऑर्गेनाइजेशन। क्लब हाउस से कोई फीस आपने चार्ज की, उसको इतना मशहूर कर दिया पिछले 24 घंटे में आपने? पहले तो नेताओं से और पॉलिटिकल पार्टी से भी कोई मैं व्यक्तिगत फीस चार्ज नहीं करता हूं, लेकिन क्लब हाउस पे तो जैसे आपसे बात कर रहे हैं वैसे कुछ पत्रकार मित्र जो बात करना चाहते थे वो दिल्ली में बैठे हुए लोग हैं, तो उन्होंने कहा कि क्लब हाउस से बात कर लीजिए, तो उनसे क्लब हाउस पे बात कर लिया। उसमें ऐसी कोई पहले कोई गिव एंड टेक या कोई ऐसे एग्रीमेंट या कोई संदर्भ की बात ऐसी हुई नहीं थी। 10-12 लोग जो उसमें पत्रकार जो शामिल होना चाहते थे उन्होंने बताया कि भाई ये एक नया तरीका है जिसके माध्यम से हम लोग आपस में बात कर सकते हैं, तो बात कर लिया। और उस बातचीत के क्रम में भारतीय जनता पार्टी ये दावा कर रही है, बिल्कुल नाम लेके बात करते हैं, बीजेपी की आईटी सेल के मुखिया आपके पुराने मित्र अमित मालवीय ये दावा कर रहे हैं कि प्रशांत किशोर कंसीडेड डिफीट। प्रशांत किशोर ने कहा कि उनके इंटरनल सर्वे में बीजेपी जीत रही है। प्रशांत किशोर ने नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता की बात की, प्रशांत किशोर ने दलित वोटों के शिफ्ट की बात की और प्रशांत किशोर ने मुस्लिम अपीजमेंट की जो पॉलिटिक्स बंगाल में चल रही है उन सब पे बात की। और फिर उसी फोरम पर यानी ट्विटर पर प्रशांत किशोर कहते हैं कि बात तो मैंने ये भी कही कि बीजेपी दहाई का आंकड़ा पार नहीं कर रही और ये भी कि पूरी चैट लीक की जाए, अगर इसको सो कॉल्ड लीक कहा जा रहा है। पहली बात तो कोई ऐसा जो दावा किया जा रहा है कि कोई चैट लीक हो गई वैसी कोई बात है नहीं। हाँ। क्लब हाउस जो ऐप का नाम है उस पर आप 25, 30, 40 लोग शायद ऐसे थे जो कि सवाल कर सकते थे और बाकी जो जनता थी वो ऑडियंस के तौर पे उसमें हो सकती थी। किसी ने उसको उस पूरे वार्तालाप को टेप किया होगा, उसको शेयर किया है, उसके कुछ पार्ट्स को किसी संदर्भ में, तो उसको मैं लीक तो मानता नहीं हूँ। कोई क्लोज डोर कोई मैं किसी से छुप के कहीं बात कर रहा था किसी एक व्यक्ति से, वो बात तो है नहीं। रह गई बात कि मैंने क्या कंसीड किया और क्या दावा किया गया है, तो बड़ा स्पष्ट है, मैंने कहा है, कल ट्वीट भी किया है कि अगर ऐसा मैंने कुछ कहा है जो कि दावा किया जा रहा है तो उसको दिखाना सुनाया जाना चाहिए। मैंने कोई बात फ्रेंच में तो करी नहीं होगी, हिंदी में बोला होगा, अंग्रेजी में बोला होगा। आप लोग सब पढ़े लिखे पत्रकार इतने अनुभव वाले हैं, उसको पढ़ लीजिए, सुन लीजिए, देख लीजिए कि कहाँ कंसीड किया है, कहाँ बोला है कि बीजेपी जीत रही है। अगर कहा है तो बिल्कुल मैं फिर आप मेरे को सब सवाल पूछ सकते हैं कि भाई ऐसा दावा किया जा रहा है, ऐसा आपने क्यों कहा, जबकि आप पब्लिकली ऐसा कह रहे हैं कि बीजेपी दहाई का आंकड़ा पार नहीं करेंगे। तो ये क्लब हाउस के इस सो कॉल्ड वार्तालाप के दौरान आपने ऐसा क्यों कहा, वो तो बात बनती है, आपका पूछना बनता है। लेकिन पहले मुझे ये तो बताइए कि मैंने कहा है वहाँ पे। मैंने अभी थोड़ी देर पहले राजदीप सरदेसाई से बात कर रहा था तो मैंने उनको एक क्रिकेटिंग एनोलॉजी दी जी। इस देश में क्रिकेट के चाहने वाले बहुत लोग हैं, तो मैंने उनको बताया कि जैसे मान लीजिए कि ऑस्ट्रेलिया और भारत में मैच हो रहा है। मैच की शुरुआत में आप जाते हैं पत्रकार के तौर पे और भारत के कप्तान से पूछते हैं कि भाई ऑस्ट्रेलिया तो बहुत मजबूत टीम है, आपको क्या लगता है इस मैच में क्या होगा। भारत के कप्तान के तौर पे कोई ये कह सकता है कि यस वी अंडरस्टैंड कि ऑस्ट्रेलिया इज ए फॉर्मिडेबल टीम, दे आर वर्ल्ड क्लास प्लेयर्स, बट वी ऑल्सो हैव आवर ओन प्लेयर्स, वी हैव आवर ओन प्लान, इफ वी एग्जीक्यूट इट वेल वी विल विन। अब पत्रकार के नाते आप इस पूरे कॉन्वर्सेशन को लेकर जाइए, दूसरे पार्ट को हटा दीजिए और पहले पार्ट को जिसमें कैप्टन ने ये कहा है कि ऑस्ट्रेलिया इज ए वेरी फॉर्मिडेबल टीम एंड दे हैव वर्ल्ड क्लास प्लेयर्स, दे आर द टीम टू बीट, और अनाउंस कर दीजिए कि इंडियन कैप्टन कंसीड्स डिफीट एंड ही सेज दिस। ये मोटे तौर पे वही मामला है। मैंने अपने कॉन्वर्सेशन में ये बताया है कि तृणमूल जीत रही है और बड़े मार्जिन से जीत रही है, डिसाइसिवली जीत रही है। ये भी मैंने दोहराया है मल्टीपल टाइम्स पब्लिकली भी और उस सो कॉल्ड क्लब हाउस के चैट में भी कि बीजेपी विल स्ट्रगल टू क्रॉस 100 और विल नॉट क्रॉस 100। फिर नेचुरली काउंटर क्वेश्चन होता है, पत्रकारों ने पूछा भाई आप ऐसे कह रहे हैं, उनको तो 40% वोट आ रहा है, उनको ये वोट आ रहा है, तो मैंने उसको समझाया है कि भाई 40% वोट आ रहा है ये कोई असेसमेंट का विषय नहीं, ये तो फैक्ट है। 40% वोट क्यों आ रहा है उसके रीजंस मैंने बताए हैं, जैसे मोदी जी की पॉपुलैरिटी हो गई, पोलराइजेशन हो गया, दलित वोटों का बीजेपी की ओर झुकाव हो गया, ये फैक्टर गिनाए हैं। और वो कोई एग्जॉस्टिव लिस्ट नहीं है, लेकिन मैंने एक 4-5 मुद्दे जो मेरी समझ से कि इन वजहों से बीजेपी को 40% वोट आ रहा है, ये तो स्वाभाविक है।
इसमें गलत क्या है? तो आप एक पार्ट को हटाकर और इसको अपने हिसाब से सेंसेशनल बनाना चाहते हैं, तो आपकी मर्जी, आप कर लीजिए, उससे कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं। क्योंकि सुनने वाला भी इतना तो समझदारी जरूर रखता है कि वो देखेगा भाई प्रशांत किशोर ने इसमें कहा क्या है, उसमें ऐसी बात तो कही नहीं और आपने भी सुना ही होगा। जी। तो अगर मैंने उसमें कहा है तो आप उसको बताइए।